नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपने अभी तक आरसीएन न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस चैनल पर सबसे पहले आपको जानकारी दी जाती है। टेलीग्राम पर आरसीएन न्यूज़ टुडे सर्च करें, आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा। दोनों से जुड़िए। सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। आज के समाचार पत्र में कई ऐसी खबरें हैं जो कि कल ही मेरे द्वारा आपको बता दिया गया था, तो साक्ष्य के रूप में उसे भी दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें। सुपर फास्ट तरीके से जानकारी पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कंप्यूटर अभ्यर्थियों को लेकर। आपको मालूम होगा कि कंप्यूटर अभ्यर्थियों की मांग है कि उनके पदों को भरा जाए, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आंदोलन जारी, कंप्यूटर अभ्यर्थी की यही पुकार। टीजीटी पीजीटी में कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती करे सरकार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीजीटी पीजीटी में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की मांग चल रही है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो विज्ञापन जारी हो गया है उसमें तो पद ऐड होने की संभावना कम है। जो विज्ञापन जारी हो गया है उसमें पद ऐड होने की संभावना कम है। अगर आप निरंतर मांग करते रहेंगे तो गारंटेड है कि अगली जो भर्ती होगी या अलग से एक कंप्यूटर की भर्ती हो सकती है। लेकिन जो विज्ञापन जारी हो चुका है जिसमें पद ऐड नहीं है उसमें पद ऐड हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि निरंतर प्रयास करते रहिए, सरकार के संज्ञान तक बात पहुँचती रहे, उनके कानों तक बात पहुँचती रहे कि प्रतियोगी छात्र आंदोलित हैं, इसलिए कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। हजारों की संख्या में पद खाली हैं, लेकिन सरकार क्यों चुप्पी साधे बैठी है? क्योंकि 2024 का चुनाव है और 23 में आपको लगातार भर्तियां देखने को मिलेंगी, यह मेरी गारंटी है। अगली खबर महाराष्ट्र की है। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में सियासी भूचाल चल रहा है। शिवसेना के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिला है, अयोग्यता पर 12 तक फैसला नहीं। आपको मालूम होगा कि स्पीकर के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद से हड़कंप मच गया था। बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, वहां से उन्हें राहत मिला है। और मैं आपको बता दूं, अयोग्यता के संबंध में जो नोटिस जारी किया गया है स्पीकर के द्वारा, वह 12 तक मान्य नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि अयोग्यता पर 12 तक फैसला नहीं हो सकता है, इसलिए अभी शिवसेना के बागी विधायकों को राहत मिल गया है। आगे देखना होगा क्या होता है। अगली अपडेट है अंक पत्र में गड़बड़ी को लेकर। आपको मालूम होगा कि यूपी बोर्ड का परिणाम जारी हुआ है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कई ऐसे अभ्यर्थी छात्र हैं, विद्यार्थी हैं जिनके अंक पत्र में त्रुटि है। चाहे डेट ऑफ बर्थ को लेकर त्रुटि है, चाहे नाम को लेकर, चाहे पिताजी के नाम को लेकर, चाहे माताजी के नाम को लेकर कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिल रही हैं। ऐसे सभी कैंडिडेट परेशान ना हो, वक्त है प्रधानाचार्य से मिलिए। प्रधानाचार्य को निर्देशित किया गया है कि अभ्यर्थियों को, विद्यार्थियों को, छात्रों को भटकना ना पड़े और अंक पत्र में प्रधानाचार्य सुधार कराएं। तो अभी जाकर प्रधानाचार्य से मिलिए। अगर आपका परिणाम 2022 में जारी हुआ है तो यह स्कूल का काम है कि आपके अंक पत्र में सुधार स्कूल कराए, प्रधानाचार्य कराएं। तो परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगली खबर अग्निपथ योजना को लेकर है। अग्निपथ योजना के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया कि काफ़ी विरोध हो रहा है। कल ही मेरे जो आपको बता दिया गया था कि 4 दिन में 94,281 आवेदन हुए हैं। विश्वास नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर लेकर जा रहा हूं, वहां पर अपनी आंखों से खुद देख लीजिए कल मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी या नहीं। तो जैसा कि आप सभी आरसीएन न्यूज़ टुडे के टेलीग्राम चैनल पर आ गए हैं, यहाँ पर देखिए मेरे द्वारा कल ही आपको बता दिया गया था कि अग्निपथ के लिए कितने आवेदन हुए हैं, क्योंकि मैं जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक सबसे पहले पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। इसलिए कहता हूं कि आप हमसे जुड़ जाइए, जिससे आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। देखिए यहाँ पर देखिए, कल शाम को 8:23 पर पोस्ट किया गया था। अग्निवीर रिक्रूटमेंट के संबंध में भारतीय वायुसेना को अग्नि भर्ती योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने के 4 दिन के अंदर 94,281 आवेदन मिले हैं। कल ही एक और खबर दे दी गई थी मेरे द्वारा। यहाँ पर देखिए एपीएस भर्ती को लेकर, एपीएस भर्ती शुरू करने को आयोग पर प्रदर्शन। अपर निजी सचिव भर्ती 2022 का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि 9 साल से आयोग ने एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया। भर्ती
के इंतजार में कई अभ्यर्थी ओवरएज भी हो चुके हैं। इससे पहले बस 2017 के परीक्षा कैलेंडर में आयोग ने भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीख जून 2018 तय की थी, लेकिन तब से लेकर आज तक नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को हमेशा यही बताया जा रहा है कि भर्ती नियमावली में संशोधन होना है, जो कि शासन स्तर पर लंबित है। अभ्यर्थियों ने काफ़ी भागदौड़ कर अपने स्तर से सचिवालय प्रशासन से जानकारी जुटाई तो पता चला कि नियमावली संशोधित हो चुकी है। आखिर नियमावली संशोधित हो चुकी है तो फिर शासन के द्वारा भर्ती पर चुप्पी क्यों साधा गया है? और आपको मालूम होगा कि मुझे अधिकारी, कर्मचारी इत्यादि के माध्यम से जानकारी मिलती है। जब अधिकारी ही झूठ बोल रहे हैं, जो अधिकारी बताते हैं वही बताता हूँ। कभी कभी अधिकारी झूठ भी बोल देते हैं तो मेरी बातें गलत भी निकल जाती हैं। तो गलत निकलने का एक ही कारण होता है, अधिकारियों का झूठ बोलना है। नहीं तो जितनी भी जानकारी आपको देता हूँ सबसे पहले सही और सटीक देता हूँ। 7:05 पर मेरे द्वारा कल पोस्ट किया गया था टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर सुपरफास्ट तरीके से साइड में आपको जानकारी मिल जाती है। उसके बाद यूट्यूब चैनल पर विस्तार से मैं आपको समझाता हूं। तो टेलीग्राम को अभी ज्वाइन कर लें। कई खबरें इस चैनल के माध्यम से पोस्ट की गई हैं। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर है। टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों ने घेरा मंत्री आवास। नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन। मंत्री के आश्वासन पर शांत हुए अभ्यर्थी। माध्यमिक शिक्षा के सहायता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्ति की मांग को लेकर टीजीटी व पीजीटी के वर्ष 2016 और 2021 के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराकर शीघ्र नियुक्ति की मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के आवास का घेराव किया। जानकारी पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री आवास से बाहर आई और अभ्यर्थियों को शांत कराया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। सितंबर तक, अगस्त सितंबर तक आपको नियुक्ति मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं मैं आपको। अग्निवीर बनने के लिए ITI प्रशिक्षित युवाओं का कैंप लगाकर करे चयन, ऐसा धर्मेंद्र प्रधान का कहना है। केंद्रीय उद्यमिता व कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यदि ITI प्रशिक्षित युवा अग्निवीर बनना चाहते हैं तो ऐसे युवाओं को सेना भर्ती में भेजने के लिए कैंप लगाएं। उन्होंने युवाओं के भविष्य के लिए रोजगार परक कोर्स संचालित करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे वे शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ रोजगार से भी जुड़ सकेंगे। सवाल है, जब आदमी नौकरी करेगा तो उस समय जो उसे डिग्री मिलेगा उसकी क्या वैल्यू होगी, आखिरकार उसे कितना उस विषय के बारे में नॉलेज होगा, यह भी महत्व रखता है। डिग्री लेने से नौकरी नहीं मिलती है, योग्यता होनी चाहिए, परख होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अब मिलिट्री की नौकरी करके अग्निवीर बन के देश की सेवा करते रहेंगे, उसके बाद अलग से अगर पढ़ाई करते हैं तो उस क्षेत्र में नॉलेज होने की संभावनाएं कम है जिस क्षेत्र की हम बिना पढ़े पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस डिग्री का मैं कोई महत्व नहीं समझता, इसलिए जब तक ज्ञान नहीं है तब तक डिग्री बेकार है। अगली खबर टैबलेट और स्मार्टफोन को लेकर है। हर साल स्नातक, परास्नातक व डिप्लोमा के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को मिलेंगे टैबलेट व स्मार्टफोन। कब मिलेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस साल के अंत में टैबलेट और स्मार्टफोन देने की तैयारी चल रही है। अगली खबर जातिगत जनगणना को लेकर है। जातिगत जनगणना जुलाई के अंत से, आपको बता दें कि बिहार की सबसे बड़ी खबर है। इसको लेकर कई बार राजनीति भी हुई, लेकिन सरकार ने चाहा तो हो गया। कौन सी सरकार ने? जेडीयू। मैं आपको बता, बीजेपी और जेडीयू में काफ़ी बवाल चल रहा था बीच में इसी जनगणना को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जातिगत जनगणना होगा जुलाई के अंत से। तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गणना के लिए बनाया गया नया सेक्शन 28 नंबर। सभी डीएम को जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। तो कवायद जल्दी शुरू होने की तैयारी की जा रही है। अगली अपडेट है यशवंत सिन्हा को लेकर, जो राष्ट्रपति उम्मीदवार है। यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सोमवार को जब नामांकन किया तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव इत्यादि लोग मौजूद थे। देखिए, यशवंत सिन्हा का कहना है, मैं तो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हूं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन मैं चुनाव संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा हूं, संविधान को बचाने के लिए। अब देखना होगा इनकी जीत होती या नहीं, क्योंकि अगर वोट की बात करें तो वोट की संख्या विपक्ष का ज़्यादा है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया कि सत्ताधारी के पक्ष में विपक्ष टूट जाता है। अगर टूटते नहीं हैं तो यशवंत सिन्हा जीत जाएंगे, टूट जाते हैं तो यशवंत सिन्हा नहीं जीतेंगे। अब कितने वोट की जरूरत बीजेपी को हो तो देखिए, 5,43,000 करीब वोट चाहिए। 5,43,000 के करीब वोट चाहिए, जिसमें 17 से 20,000 के करीब वोट बीजेपी के घट रहे हैं। अब उस वोट की भरपाई विपक्ष के द्वारा ही होगी। तो क्या विपक्ष बीजेपी के साथ देगा, यह सवाल सभी के जहन में है।
और बीजेपी के पास दिमाग बहुत है, तिरगम बहुत लगाती, इसलिए संभावना है कि बीजेपी को समर्थन मिल जाए। अगली अपडेट है कि मानसून की देरी के बीच गर्मी से परेशान रहें लोग। आपको बता दें कि बारिश हो रही है और कहीं कहीं नहीं हो रही, सब लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम पिछला डाटा देखें तो मानसून की तिथियों के बारे में कब कब बारिश स्टार्ट हुई थी। 2011 में 26 जून को बारिश स्टार्ट हुई थी, 2012 में 7 जुलाई को, 2013 में 16 जून को, 2014 में 3 जुलाई को, 2015 में 25 जून को, 2017 में 2 जुलाई को, 2016 में 2 जुलाई को, 2018 में 28 जून, 2019 में 5 जुलाई को, 2020 में 25 जून और 2021 में 13 जुलाई से मानसून शुरू हुआ था। मौसम बदलना शुरू हो गया था, बारिश होना स्टार्ट हो गया था, जिसमें डाटा दिया गया है। अगली अपडेट है साल भर के साथ गिरफ्तारी के बाद भी दरोगा में चैन। आपको मालूम होगा कि दरोगा भर्ती में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, कोई सीमा नहीं है। अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन समाचार पत्र में खबर नहीं आ रहा था कि डिवाइस के साथ पकड़े गए, इतने गिरोह पकड़े गए, माफिया पकड़ा गया। उसके बाद जो गलत तरीके से चयन हुए उन्हें चयन कर लिया गया है, दिखाने के लिए तो आ गया कि हमने कार्रवाई की, लेकिन कौन सी कार्रवाई हुई। सब इंस्पेक्टर एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती में गड़बड़ी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सब इंस्पेक्टर के पद पर एक ऐसे अभ्यर्थी का चयन कर लिया गया है जिसने साल भर के सहारे लिखित परीक्षा पास की थी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक तो पकड़े गए, कई ऐसे लोग होंगे। इसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, साथ साथ भर्ती पर एक्शन होना चाहिए और पुनः परीक्षा भी हो सकता है अगर सरकार चाहेगी, अगर गलत तरीके से चयन हुआ होगा। लेकिन क्या परीक्षा सरकार कराए? अगर सरकार को परीक्षा कराना होता तो पहले ही इसकी जांच हो गई होती। जब आरोप लगने शुरू हुए थे लोग पकड़े जा रहे थे, लेकिन सरकार पुनः परीक्षा नहीं कराना चाहती है, इसलिए भर्ती कंप्लीट मानी जाएगी। अब इन पर कार्रवाई होगी या नहीं, या देखने वाली बात होगी। ऐसे लोगों को बाहर किया जाना चाहिए जो गलत तरीके से चयन हुए, साल भर के माध्यम से चयन हुए हैं। जिनका चयन साल भर के माध्यम से हुआ, अगर उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो मान लिया जाएगा कि दरोगा भर्ती में चरम पर भ्रष्टाचार हुआ है। अगली अपडेट है एपीएस भर्ती को लेकर, जिसके संबंध में अभी मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है, कल ही मेरे द्वारा आपको बता दिया गया था। एएनएम भर्ती को लेकर एएनएम और स्टाफ नर्स के पदों पर बम्पर भर्ती होने वाली है। 8037 पदों पर भर्ती होगी। आपको बता दें कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा है कि अस्पतालों में खाली एएनएम और स्टाफ नर्स के 8037 पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्तियाँ की जाएंगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन गवर्निंग बॉडी की बैठक में सोमवार को अधिकारियों ने निर्णय लिया है। तो स्वास्थ्य मिशन के जरिए ये भर्ती होगी, एनएचएम के जरिए भर्ती होगी, जो जानकारी प्राप्त हुई। विज्ञापन कब तक आएगा, जल्द ही मैं आपको सूचित कर दूंगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आपको प्रतिदिन चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।